हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएनए डायरी। आई होप कि आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे। तो ये मेरा एक नया चैनल है, नया इनिशिएटिव मैंने लिया है। ठीक है। और यहाँ पे जो है बायोलॉजी से रिलेटेड जो है कंटेंट्स आएंगे। तो अभी जो है मैंने स्टार्ट किया है आपका इन्वायरमेंटल साइंस से। इन्वायरमेंटल साइंस को जो है ईवीएस भी बोलते हैं और इकोलॉजी भी बोलते हैं। हालांकि इकोलॉजी जो है वो पूरा ही डिफरेंट सब्जेक्ट है, बट स्टिल कुछ जो है टॉपिक्स मिलते हैं ईवीएस से। तो वो भी जो है इस सीरीज में कवर होंगे और मैं एक पूरा सीरीज बनाऊंगा, प्लेलिस्ट बनाऊंगा। तो आप लोग को जो है अगर इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ना है या फिर इंटरेस्ट है तो आप जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में भी मैं वीडियो डालूं तो जो है आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एनवायरमेंटल साइंस है क्या। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरा नाम अभिषेक सिंह है और मेरा एक ऑलरेडी चैनल है जॉब हंट विद अभिषेक। अगर आपको जो है जॉब वगैरह से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप जो है उस चैनल को फॉलो कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इन्वायरमेंटल साइंस है क्या। ठीक है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे एक इमेज देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो इस इमेज से आप क्या डिपिक्ट कर पा रहे हैं, क्या क्या आपको लग रहा है इस इमेज में। चलिए देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। चलिए साथ में काउंट करते हैं, ठीक है। तो पहला अगर देखें तो देखिए यहाँ पे सन है, ठीक है। सेकंड अगर देखिए तो यहाँ पे बर्ड है, ठीक है। थर्ड अगर देखें तो यहाँ पे ट्री है, ठीक है। फोर्थ अगर देखें तो यहाँ पे एनिमल्स है। फिफ्थ अगर देखिए तो यहाँ पे ह्यूमंस है, ठीक है। सिक्स्थ अगर देखिए तो यहाँ पे फ्लावर्स है, ठीक है। सेवन्थ अगर देखिए तो यहाँ पे देखिए एनिमल, एक्वेटिक एनिमल्स भी है। ये टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है, ये एक्वेटिक एनिमल्स है। एक बड़ा सा रिवर भी है, ठीक है, वाटर बॉडी। तो ठीक है, एट्थ ये हो गया आपका। नाइन्थ अगर देखिए तो यहाँ पे बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, पूरा स्काई है आपका, ठीक है। यहाँ पे देखिए ब्रिज है, ठीक है, माउंटेन्स है यहाँ पे, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, बेसिकली ये सारा चीज ही मिल के आपका, ये टोटल ये सारा चीज आपका मिल के ही एक इन्वायरमेंट बनाता है, ठीक है। यही तो है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट और है क्या। अगर जहाँ पे आप बैठे होंगे, अगर आप जो है अपने आसपास देखेंगे तो देखेंगे कि वहां पे देखिए कुछ एनिमल्स दिख रहे होंगे आपको, कुछ पेड़ पौधे दिख रहे होंगे, कुछ लोग आते जाते दिख रहे होंगे, कुछ बिल्डिंग्स होंगी। ऊपर देखेंगे तो स्काई होगा। तो बेसिकली यही सब मिल के जो है एक सिस्टम बनता है। उसी को हम बेसिकली इन्वायरमेंटल सिस्टम बोलते हैं। और के बारे में हम पढ़ते हैं तो उसको जो है हम इन्वायरमेंटल साइंस या फिर इन्वायरमेंटल स्टडीज बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप कि जो है आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि हम जो है इन्वायरमेंटल साइंस या फिर इन्वायरमेंटल स्टडीज में क्या पढ़ेंगे और क्या क्या चीजें आगे चलने वाली हैं, ठीक है। सो चलिए एक सिलेबस हम थोड़ा ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें रहेंगी। तो पहला अगर देखें तो यहाँ पे देखिए कोर कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ेंगे हम। बेसिकली इन्वायरमेंटल साइंस है क्या, जिसमें आपका बायोटिक आएगा, ए बायोटिक्स कंपोनेंट्स आएंगे, ठीक है। इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है। एनर्जी फ्लो पढ़ेंगे। सेकंड अगर देखें तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जैसे फॉरेस्ट रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, एनर्जी, लैंड रिसोर्सेज, ये सब क्या होते हैं, ये सब पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। थर्ड अगर देखें तो बायोडाइवर्सिटी क्या है, उसको कैसे कंजर्व कर सकते हैं, क्या क्या लेवल्स हैं बायोडाइवर्सिटी के, थ्रेट्स क्या हैं बायोडाइवर्सिटी को, ठीक है, हॉटस्पॉट्स क्या हैं, ठीक है। फोर्थ अगर देखें तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन क्या होता है, जैसे एयर पॉल्यूशन हो गया, वाटर पॉल्यूशन हो गया, नॉइज पॉल्यूशन हो गया, ये सब चीजें क्या है, ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिफ्थ अगर देखें तो आपका ह्यूमन पॉपुलेशन एंड एनवायरनमेंट क्या है, ठीक है। जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है तो हमारे एनवायरनमेंट में क्या क्या इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है। अर्बनाइजेशन डे बाय डे होता जा रहा है, डे बाय डे बिल्डिंग्स बन रही हैं, पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, तो उससे हमारे एनवायरनमेंट में क्या क्या इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है। ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज क्या क्या हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गया, एसिड रेन हो गया, डेजर्टिफिकेशन हो गया, जैसे लैंड्स जो है वो डेजर्ट में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, उस पर कोई भी जो है आपका पेड़ पौधा ग्रो ही नहीं हो रहा है, ठीक है। कुछ इन्वायरमेंटल पॉलिसीज और लॉज है जो हमारे गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, तो वो क्या पॉलिसीज है और क्या क्या लॉज है वो सब भी हम देखेंगे डिटेल में। और लास्टली आपका जो है रिसर्च एंड इमर्जिंग एरिया क्या क्या है इससे रिलेटेड, जैसे कि आपका इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है, वेस्ट रिसाइकलिंग हो गया, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हो गया, और भी कुछ पॉइंट्स हैं इसमें। तो अगर वो कुछ छूट रहा है तो वो जो है मैं वीडियो में साथ में ही कवर कर दूंगा। अगर आपको जो है कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स चाहिए तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि जो है उस पर मैं वीडियो बना दूं, ठीक है।
तो चलिए शुरू करते हैं कि आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज है क्या। बेसिकली इंट्रोडक्शन। ठीक है। तो जैसा कि ऑलरेडी मैंने बताया कि इन्वायरमेंट इज एवरीथिंग अराउंड अस। हमारे चारों तरफ जो भी चीजें हैं वो सब चीज जो है वो इन्वायरमेंट ही है, वो इन्वायरमेंट में ही आ रहा है। ठीक है। देखिए इन्वायरमेंट कैन भी आपका बोथ नेचुरल भी हो सकता है और ह्यूमन मेड भी हो सकता है। ठीक है। नेचुरल में अगर देखिए तो आपका एयर आ गया, वाटर आ गया, प्लांट्स आ गए और एनिमल्स आ गए। ये सारा चीज जो है आपका नेचुरल ही है, इसमें कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, कोई भी ह्यूमन का रोल नहीं है। ठीक है। ये सब नेचुरली एग्जिस्ट कर रहा है। सेकंड अगर देखें तो ह्यूमन मेड चीजें। ह्यूमन मेड चीजें क्या क्या हो, जिस जो हमने बनाया, जैसे बिल्डिंग्स हो गए, आपके रोड्स हो गए, सिटीज हो गए। ठीक है। ये सब चीजें हमने बनाई है, तो ये ऑल्दो ये सब चीजें भी जो है इन्वायरमेंट में ही है। ठीक है। तो ये सब चीजें भी आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज के अंदर ही आता है। ठीक है। ये इट इंक्लूड्स ऑल द थिंग्स दैट अफेक्ट लाइफ ऑन अर्थ एंड हाउ वी लिव। ठीक है। तो ये सारा चीज जो है वो अफेक्ट करता है लाइफ ऑन द अर्थ एंड कैसे हम रहते हैं इस पे। ये सारा आपका बेसिकली एक इन्वायरमेंट ही है। ठीक है। इन्वायरमेंटल स्टडीज क्या है? इन्वायरमेंटल स्टडीज बेसिकली आपका एक मल्टी डिसिप्लिनरी एकेडमिक फील्ड है। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब क्या होता है? आप मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब बेसिकली आपका इसमें इन्वायरमेंट में हम केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं। ठीक है। फिजिक्स भी पढ़ते हैं हम इसमें। ठीक है। बायोलॉजी भी पढ़ते हैं। ठीक है। प्लस आपका जियोग्राफी भी पढ़ते हैं। बहुत सारी चीजें आप पढ़ते हैं इसमें। केवल हम जो है इन्वायरमेंट के बारे में अगर हम देखें तो बहुत सारा सब्जेक्ट मिल के जो है एक इन्वायरमेंटल स्टडी सब्जेक्ट बनाता है, इसीलिए इसको हम जो है मल्टी डिसिप्लिनरी एकेडमिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है। सो चलिए देखते हैं कि अब इकोसिस्टम क्या है। ठीक है। जैसा कि आप जो है राइट हैंड साइड में एक फिगर देख रहे होंगे। ठीक है। एक इमेज है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका एक प्लांट है। ठीक है। प्लांट आपका क्या है? ये आपका जो है लिविंग कंपोनेंट है। ठीक है। प्लांट को अगर ग्रो करना है तो उसमें क्या क्या चीजें चाहिए होंगी आपको? बेसिकली अगर प्लांट को ग्रो करना है तो सॉइल चाहिए रहेगा, वाटर और सन। ये तीन चीजें तो मस्ट है, तभी जो है प्लांट ग्रो करेगा। ठीक है। अगर सोचिए सॉइल नहीं रहेगा तो प्लांट ग्रो कहाँ करेगा? ठीक है। वाटर नहीं रहेगा तो उसको जो है रेस्पिरेशन सॉरी फोटोसिंथेसिस के लिए जो है रेस्पिरेशन वगैरह चाहिए के लिए क्या कैसे काम होगा इसमें? ठीक है। तो बेसिकली आपका जो है प्लांट एक लिविंग कंपोनेंट है। ठीक है। और ये आपका सॉयल, वाटर और सन, ये सब जो है आपके नॉन लिविंग कंपोनेंट है। ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। तो अगर एक जो है प्लांट को ग्रो करना है तो आपको जो है यहाँ पे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो है प्लांट को ग्रो करने के लिए नॉन लिविंग चीजों का इंटरेक्शन हो रहा है। तो इसी बेसिक इंटरेक्शन को हम बोलते हैं इकोसिस्टम। ठीक है। देखिए यहाँ पे दे रखा है एन इकोसिस्टम इज अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कम्युनिटी है जिसमें आपका प्लांट्स हो जाएगा, एनिमल्स हो जाएंगे और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हो जाएंगे। ठीक है। और भी बहुत कुछ आ जाएगा। ठीक है। इंटरैक्टिंग विद ईच अदर, देखिए कैसे ये इंटरैक्ट करे। एक प्लांट को ग्रो करने के लिए देखिए सन, वाटर, सॉइल, ये सब चीजें चाहिए, राइट? तो ये सारा चीज जो है इंटरेक्शन कर रहा है आपस में। ठीक है। विद देयर नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट, इंटरेक्शन विद द नॉन लिविंग इन्वायरमेंट या फिर नॉन लिविंग कंपोनेंट, जैसे कि आपका एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया। ठीक है। किसी स्पेसिफिक एरिया में। तो इसी को हम बेसिकली इकोसिस्टम बोलते हैं। इकोसिस्टम क्या है? बेसिकली the interaction between living component and non-living component is basically termed as a ecosystem। ये केवल नॉन लिविंग और लिविंग कंपोनेंट का इंटरेक्शन नहीं हो सकता है, नहीं होता है। बेसिकली ये नॉन लिविंग और नॉन लिविंग इंटरेक्शन भी हो सकता है और लिविंग और जो है लिविंग इंटरेक्शन भी हो सकता है। ठीक है। बट ये जो है मेजरली यहाँ पे जो है आपका लिविंग और नॉन लिविंग इंटरेक्शन ही हम इसमें देखते हैं। ठीक है। ये जो है आपका द टर्म इकोसिस्टम फर्स्टली मतलब फर्स्ट टाइम जो है ये क्वाइन किया गया था, मतलब बताया गया था। ये एक ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट थे, एजी टेंसले। एजी टेंसले ने बताया था इन द ईयर ऑफ 1935 में। ठीक है। 1935 में इन्होंने बताया था, मतलब क्वाइन किया था ये इकोसिस्टम का टर्म। ठीक है। देखिए आपका फिर देखिए तो स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम।
इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं कि इकोसिस्टम में क्या क्या चीजें आती हैं। तो अगर हम पहला देखें तो यहाँ पे देखिए आपका बायोटिक कंपोनेंट आ रहा है, और दूसरा अगर देखें तो यहाँ पे ए बायोटिक कंपोनेंट आ रहा है। ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट में अगर देखें तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, और ए बायोटिक कंपोनेंट में नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसा कि हमने पहले देखा। ठीक है, यहाँ पे देखिए बायोटिक कंपोनेंट आपका ये लिविंग कंपोनेंट मतलब कि प्लांट हो गया। ठीक है, और ए बायोटिक कंपोनेंट आपका सॉइल हो गया, वाटर हो गया, सन हो गया। ठीक है, ये नॉन लिविंग कंपोनेंट हो गए। ठीक है, तो बेसिकली ये कुछ बायोलॉजी से रिलेटेड वर्ड्स है, तो इसे डरिएगा मत आप लोग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि बायोटिक कंपोनेंट में क्या क्या चीजें आती हैं। तो अगर हम पहला देखें तो यहाँ पे देखिए प्रोड्यूसर्स आ गया। ठीक है, दूसरा अगर देखें तो कंज्यूमर्स आ गया, तीसरा अगर देखें तो डीकम्पोजर्स आ गया। ठीक है, प्रोड्यूसर्स की अगर हम बात करें तो प्रोड्यूसर्स क्या हैं? प्रोड्यूसर्स बेसिकली जो अपना खाना खुद बनाते हैं, वो जो है डिपेंडेंट नहीं होते हैं किसी दूसरे स्पीसीज पे। ठीक है, जैसे एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल इज आपका प्लांट्स। प्लांट्स जो है अपना अपना खाना खुद बनाते हैं, राइट, फोटोसिंथेसिस करके। और इनको ही हम बेसिकली ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। ऑटोट्रॉफ्स मतलब जो अपना भोजन स्वयं प्रिपेयर करे, खुद बनाए। ठीक है, सेकेंडली अगर देखें तो आपका कंज्यूमर्स हो गया। कंज्यूमर क्या है? कंज्यूमर मतलब कि ये जो है आपका डिपेंडेंट रहेंगे प्रोड्यूसर्स पे। ठीक है, कंज्यूमर्स बेसिकली जो है प्रोड्यूसर्स पे डिपेंडेंट होते हैं। ये जो है आपका हिटेरोट्रॉप्स होते हैं, मतलब कि है कि जो है ये अपना खाना जो है स्वयं नहीं बनाते हैं, ये जो है आपके प्रोड्यूसर पे डिपेंडेंट होते हैं। इसमें अगर देखिए तो इसमें जो है आपका पहला देखें तो प्राइमरी कंज्यूमर आएगा। प्राइमरी कंज्यूमर मतलब आपका जो है डायरेक्टली ये प्लांट प्लांट पे फीड करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया इसका रैबिट। ठीक है, रैबिट जो है ये केवल और केवल प्लांट्स खाते हैं, मतलब प्लांट रिलेटेड चीजें ही खाते हैं। ठीक है, उसको हम बेसिकली हर्बीवोर्स भी बोलते हैं। हर्बीवोर्स मीन्स दोज हु ईट ओनली प्लांट रिलेटेड थिंग, मीन्स बेसिकली ये वेजिटेरियन आप बोल सकते हैं, वेजिटेरियन होते हैं। ठीक है, सेकेंडली अगर देखें तो यहाँ पे देखिए सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर मीन्स बेसिकली ये जो है सेकेंडरी कंज्यूमर, ये आपका फीड करते हैं प्राइमरी कंज्यूमर पे। ठीक है, जैसे एग्जांपल हो गया आपका फॉक्स। फॉक्स जो है वो किस पे क्या खाता है? रैबिट को खाता है। ठीक है, ये जो है आपका कार्निवोर्स हो गया बेसिकली। इसमें जो है आपका ओमनीवोर्स भी आ जाएगा, हालांकि ओमनीवोर्स को मैंने अलग से रख दिया है, इसमें ओमनीवोर्स भी आ जाएगा। फॉक्स जो है कभी कभी ग्रीन चीजें भी खाता है। ठीक है, और मोस्टली जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर पे ही फीड करता है, अगर ऐसा देखे तो। ठीक है, थर्ड हम देखें यहाँ पे टर्सियरी कंज्यूमर। टर्सियरी कंज्यूमर बेसिकली यहाँ पे एग्जांपल हो गया आपका लॉयन, टाइगर, और ये जो है टॉप लेवल कार्निवोर्स है। टॉप लेवल कार्निवोर्स मतलब अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो जैसे कि आप एक जंगल है, जंगल में जंगल का राजा कौन होता है? लॉयन होता है, टाइगर होता है। ठीक है, तो लॉयन ही बेसिकली जो है वो सबसे टॉप पे होता है, उसको कोई नहीं खा सकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली टॉप लेवल पे है, मतलब यही सबसे ऊपर है, इससे ऊपर कुछ नहीं है, मतलब ये इसको कोई नहीं खा सकता। अब हाँ, ये मर गया तब खा सकते हैं, अदरवाइज इस पे कोई दूसरा एनिमल अटैक नहीं कर सकता है। ठीक है, ये सारे अदर एनिमल्स पे अटैक करके और खाता है। तो टर्शियरी कंज्यूमर बेसिकली जो है सेकेंडरी कंज्यूमर पे फीड करते हैं। लॉयन क्या खाते हैं? फॉक्स, फॉक्स को खाते हैं। ठीक है, और जो है वुल्फ वगैरह को खाते हैं, उस पे फीड करते हैं। फोर्थ अगर देखें तो यहाँ पे आपका ओमनीवोर्स है। ओमनीवोर्स मतलब जो है बोथ प्लांट और एनिमल दोनों खाते हैं। एग्जाम्पल आपका बेस्ट है ह्यूमन, हम ह्यूमंस। ठीक है, और बेयर, बेयर जो भालू होता है। ठीक है, लास्टली अगर देखें तो यहाँ पे डीकम्पोजर्स दे रखा है। डीकम्पोजर्स जो है वो आपका बैक्टीरिया हो जाएगा, फंजाई हो जाएगा, सेप्रोट्रॉप्स मीन्स बेसिकली जो डेड और डिकेइंग मैटर्स होते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर्स पे फीड करते हैं। जैसे कोई चीज सड़ गया है, कोई चीज जैसे कोई एनिमल मर गया है, तो उस पे ये जाके बैक्टीरिया वगैरह जो है जाके फीड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें हम एबायोटिक कंपोनेंट जो आपका नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, इसमें हम देखें तो फिजिकल फैक्टर अगर देखें, फिजिकल फैक्टर आपका क्या क्या हो सकता है? सनलाइट हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, वाटर हो सकता है, सॉइल हो सकता है, एयर हो सकता है। ठीक है, केमिकल फैक्टर्स अगर देखें तो केमिकल फैक्टर्स जो कि आपका मतलब बेसिकली दिखेगा नहीं, न्यूट्रिएंट जो कि सॉइल वगैरह में होता है, राइट, गैसेस जो कि आपके एटमॉस्फेयर वगैरह में है, तो ये सब जो है केमिकल फैक्टर्स हो गए। ठीक है, तो आई होप कि आपको जो है बेसिक डिफरेंस पता चला होगा बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट के बारे में। यहाँ पे देखिए एक पूरा मैंने ओवरव्यू भी दे दिया है। देखिए अगर डेफिनेशन वाइज देखें तो बायोटिक कंपोनेंट आपका क्या है? लिविंग कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। ये आप एबायोटिक कंपोनेंट नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम।
एग्जाम्पल्स आपका देखिए बायोटिक के लिए प्लांट्स, एनिमल, फंजाई, बैक्टीरिया, ह्यूमंस। एबायोटिक के लिए सनलाइट, वाटर, एयर, सॉइल, टेम्परेचर। फंक्शन अगर देखें तो इन्वॉल्व इन इंटरेक्शन, ऑफ कोर्स ये जो है बायोटिक कंपोनेंट है तो ये आपका रिप्रोडक्शन भी करेंगे, ठीक है, मतलब ये लिविंग कंपोनेंट है तो रिप्रोडक्शन करेंगे, इनका ग्रोथ भी होगा, प्लांट बढ़ते हैं, ठीक है, एनिमल्स भी बढ़ते हैं, ठीक है। और एबायोटिक कंपोनेंट्स वगैरह अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए प्रोवाइड फिजिकल एंड केमिकल सपोर्ट टू एबायोटिक, मतलब ये जो है आपको ये जो आपका बायोटिक कंपोनेंट है इसको जो है ये फिजिकल और केमिकली सपोर्ट करते हैं, ठीक है। इनका कोई एज सच कोई कुछ फंक्शन नहीं होता है, ठीक है, जैसे रिप्रोडक्शन वगैरह में। डिपेंडेंसी अगर देखें तो ये डिपेंडेंट होते हैं एबायोटिक फैक्टर्स पे सर्वाइवल के लिए, ठीक है। जैसे आपका प्लांट ले लीजिए, प्लांट जो है बायोटिक फैक्टर है, ठीक है, और ये प्लांट जो है आपका डिपेंडेंट होता है एबायोटिक फैक्टर पे, ठीक है। ये जो है आपका डिपेंडेंट नहीं होते हैं बायोटिक फैक्टर पे, ये इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। एनर्जी फ्लो अगर देखें तो एनर्जी फ्लो पार्टिसिपेट इन एनर्जी ट्रांसफर, जैसे कि आपका बेस्ट एग्जांपल फूड चेन्स। फूड चेन्स में जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं वो आपका प्रोड्यूसर्स पे फीड करेंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर पे फीड करेगा, ऐसे फूड चेन बनता है, राइट। तो वहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर होगा ही, ठीक है। यहाँ पे देखिए एबायोटिक कंपोनेंट में हेल्प इन एनर्जी इनपुट, मतलब ये इटसेल्फ ये यही आपका एनर्जी है। जैसे आपका एग्जांपल सनलाइट, सनलाइट खुद ही एक एनर्जी का सोर्स है, राइट। वाटर भी आपका खुद ही एनर्जी का सोर्स है, राइट। इंटरेक्शन अगर देखें तो देखिए ये इंटरेक्ट करते हैं अदर बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट से, ठीक है। और ये जो है बेसिकली इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब बेसिकली हेल्प करते हैं आपको एबायोटिक कंपोनेंट्स को, सॉरी बायोटिक कंपोनेंट्स को, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें तो ट्रॉफिक लेवल्स क्या क्या हैं, ट्रॉफिक लेवल्स भी ऑलरेडी मैंने बता ही दिया है। देखिए पहला यहाँ पे प्रोड्यूसर्स है, प्रोड्यूसर्स मतलब जो है अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे ऑर्गेनिज्म दैट क्रिएट और मेड देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस या फिर कीमोसिंथेसिस। एग्जाम्पल आपका ग्रास, ट्रीज, एल्गी, फाइटोप्लैंक्टन्स, जो कि आपका सी या फिर ओशन वगैरह में मिलता है। प्राइमरी कंज्यूमर्स अगर देखें तो हर्बीवोर्स हो गए दैट फीड डायरेक्टली ऑन प्रोड्यूसर्स, मतलब ये जो है डायरेक्टली प्रोड्यूसर पे फीड करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल आपका डियर हो गया, रैबिट हो गया, काउज हो गया, ग्रॉसहॉपर्स हो गया। सेकेंडरी कंज्यूमर्स अगर देखें तो ये आपका कार्निवोर्स हो गया, ओमनिवोर्स हो गया, ठीक है। इसमें कार्निवोर्स ओमनिवोर्स दोनों आएंगे जो कि ईट करते हैं, मतलब फीड करते हैं आपका प्राइमरी कंज्यूमर्स पे, ठीक है। जैसे एग्जांपल फ्रॉग, स्नेक्स, स्मॉल फिशेस वगैरह आ जाएंगे इसमें। टर्शियरी कंज्यूमर्स अगर देखें तो ये आपका टॉप प्रीडेटर्स हो गए, टॉप प्रीडेटर्स मतलब आपका लॉयंस हो गया, ईगल हो गया, शार्क हो गया, ये सब जो है डायरेक्टली फीड करते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स पे। फिर लास्टली आपका डिकम्पोजर्स आएगा, डिकम्पोजर्स मतलब ऑर्गेनिज्म दैट ब्रेक डाउन डेड ऑर्गेनिक मैटर, जो चीजें मर गई हैं उस पे ये फीड करते हैं, बेसिकली एग्जांपल आपका फंजाई, बैक्टीरिया, अर्थवर्म्स वगैरह। अगर इमेज में देखें तो यहाँ पे देखिए प्रोड्यूसर्स हैं, जैसे कि आपका प्लांट्स हो गया, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर जो है इस पे फीड करेगा, ठीक है। सेकेंडरी कंज्यूमर आपका जो फ्रॉग ये जो है इस पे फीड करेगा, ठीक है। टर्शियरी कंज्यूमर ये स्नेक जो है स्नेक फ्रॉग को खाएगा, स्नेक फाइनली मर जाएगा तो ये ऐसे डिकम्पोज होने लगा और ये इसमें छोटे छोटे आर्म्स वगैरह आके इस पे फीड करेंगे, फिर जो है आपका फाइनली बैक्टीरिया वगैरह इस पे फीड करेंगे, ठीक है, और इसको डिकम्पोज कर देंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको जो है पूरा सब कुछ समझ में आया होगा। स्टिल कोई क्वेरी है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा। और किसी अदर टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो जो है आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच।